नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। हम कर रहे थे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या दिया है, 306 और 657, ये 2 नंबर हैं। इनका एचसीएफ हमारे को दिया है 9 और हमसे पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि देखो, इससे पहले हम एक और कर चुके थे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इससे पहले ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। हमने करा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें दिया हुआ था 2 नंबर दिए हैं, फिर आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर। ठीक है, तो इसको मैं उसी तरीके से करेंगे। देखो हमारे को क्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है इतना और एलसीएम दिया, और 2 नंबर कौन से होंगे, तो आपको यही ध्यान रखना है। देखो, एक 306 है और दूसरा नंबर है 657। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है निकालना। आपको लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर का। एलसीएम हमारा देखो क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, इंटू एचसीएफ हमारे को दिया है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब आपको ये कैसे देखना पड़ेगा, तो ये 2 नंबर है, यही प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657। ठीक है, तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर कोई चीज़ इस साइड पे मल्टीप्लाई होती है तो जैसे ही वो उधर जाती है तो वो क्या होगा, इधर आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाएगा तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको काट देना है। आप ये मत करना कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसके बाद 9 से काटो, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप इजीली काट सकते हो तो काट के देख लो इसे। ठीक है, तो देखो ये ऑलरेडी 9 से भी कट सकता है, और अगर 9 से नहीं काटना, आपको मैंने 3 का डिविजिबिलिटी बताया था कि नंबर को ऐड करके देखो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी भी होता है। आप पूरे नंबर को ऐड करो, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो 9 से, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो ये क्या लिखा है 306, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 0 + 6, जिसका सम हो गया 9। तो अगर इसका सम 9 हो रहा है यानी ये 9 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे इसको देखते हैं 657, 6 + 5 + 7, इसका सम होगा 18। 18 भी 9 के टेबल में आता है, तो ये भी 9 से सीधा जा सकता है। ठीक है, तो हम उसको 9 से सीधा काट देते हैं। ऐसे काटते हैं इसको, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63 और 9 × 3 = 27। देखो 9 × 7 = 63, 2 और 7 बचा तो 9 × 3 = 27। तो हमारा आंसर क्या होगा, 306 × 73। अब आपको करना है क्या है, केवल 306 को 73 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 6 = 18, कैरी लगा, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ जाता नहीं है, खाली 1 आएगा, 3 × 3 = 9, 7 से किया 7 × 6 = 42, हासिल लगा 4, यानी कैरी आ गया आपका 4। तो कैरी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 7 × 3 = 21, 2 1, आपका आंसर आ गया 8, 2 और 1 3, 9 × 4 = 13 का 3, ये 2 और फिर ये 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 2 3 3 8। ये आपका आ गया एलसीएम जो हमसे पूछा था। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ क्या किया है। देखिए हमारे को एचसीएफ दिया हुआ था 2 नंबर का 306 और 657 का 9, और हमारे को एलसीएम पूछा गया था, तो यही हमारे 2 नंबर रहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारा ये पहले फॉर्मूला हमने करा हुआ है कि जब भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ हमको दिया 9, हमने प्रोडक्ट लिख दिया, ये 2 नंबर थे 306 और 657। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 9 क्या होगा, जब वापस आएगा तो यहाँ पे 9 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसको 9 से पूरी तरह से काटेंगे, 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27। अब हम पे 2 नंबर बचे 306 और 73, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 22338। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ मैंने आपको और बताई, ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
अगर हम जो भी नंबर दिया उसको ऐड करेंगे सारे डिजिट, 3 + 0 + 6, क्या आंसर आया 9। इसको करके देखा 6 + 5 + 7, तो ये हो गया 18। तो अगर कोई नंबर या तो 9 आ रहा है या तो 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो यानी कि वो नंबर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आपको इसको 3 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 9 से डिवाइड कर सकते हैं और जो आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ गया। अब अगर मान लो इन्होंने एलसीएम ना दे, एचसीएफ ना देके एलसीएम दिया होता 2 नंबर का, और आपसे पूछते कि एचसीएफ क्या होगा, तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे बस एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आपने लिखा है ना, आपको वैल्यू चेंज करनी है, आपको एलसीएम की वैल्यू लिख देनी है और एचसीएफ की वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी, जो वैल्यू आएगी वो नीचे जाएगी और आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। A4 एजुकेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।